हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम जो है आपका चौथा चैप्टर जो कि नेशनल इनकम का एमसीक्यू सीरीज का आपके पास लेके आए हैं और इसमें से सारे कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू जो है वो रिवाइज करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी में से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन जो कि नेशनल इनकम का मेथड से है उस सारे क्वेश्चन को हम यहां करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच मेथड इज अडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। कह रहा है कौन सा मेथड जो है आपके नेशनल इनकम के मेजरमेंट में हम लोग लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो आपको हम नेशनल इनकम का 3 मेथड बताए थे। कौन कौन सा? पहला बताए थे आपको, कौन सा पहला बताए थे आपको हम लोग? वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट मेथड। इसी का दूसरा नाम आउटपुट मेथड भी है ना, इसी का दूसरा नाम आउटपुट मेथड भी है, आउटपुट मेथड। दूसरा आप पढ़े थे इनकम मेथड, इनकम मेथड। और तीसरा जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड जो है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेथड है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, या इसी का नाम प्रोडक्ट मेथड भी है, या इसी का नाम हम लोग कहते हैं नेट आउटपुट मेथड। दूसरा बोला इनकम मेथड और तीसरा बोला एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड सही है, तो ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच सेक्टर इंक्लूडेड इन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर है, एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को सेकेंडरी और तीसरे को टर्शियरी। तो देखिए तो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है, तीनों है। इसका मतलब तीनों आंसर सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच सर्विसेज इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। टर्सरी में आपको क्या क्या सर्विस आता है? टर्सरी सेक्टर में कहता है टर्सरी सेक्टर में जो है, टर्सरी सेक्टर में बैंकिंग का सर्विस, इंश्योरेंस का सर्विस और कम्युनिकेशन का सर्विस। ये सारा जो है सर्विस जो है, ये सारा सर्विसेज जो है आता है टर्सरी सेक्टर, या इसी को सर्विस सेक्टर कहते हैं, है ना, सर्विस सेक्टर। तो देखिए तो माइनिंग ये गलत है, कंस्ट्रक्शन ये भी गलत है, कम्युनिकेशन सही है और ये गलत है, तो इसका सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5वां नंबर कहता है विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। कहता है सर सेकेंडरी सेक्टर में कौन इंक्लूड होगा? तो मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। तो देखिए तो ऑप्शन है ये, तो सर्विस सेक्टर ये नहीं होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो सारा का सारा जो है हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रहते हैं। तो लैंड भी होगा, फॉरेस्ट भी होगा, माइनिंग, तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए 7 नंबर पे कहता है टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन 1 टाइम्स व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक बार से ज्यादा जब हम लोग वैल्यू को दोबारा ऐड कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डबल काउंटिंग। क्या बोलते हैं उसको? डबल काउंटिंग, है ना, डबल काउंटिंग। तो देखिए तो कला सिंगल काउंटिंग, ये गलत है, डबल काउंटिंग इज द राइट आंसर। क्योंकि 2 बार जो है हम लोग जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डबल। का मतलब इंटरमीडिएट गुड्स के टाइम भी उसका वैल्यू ले लिए और जब वो फाइनल वाला उस टाइम भी उसका वैल्यू ले, तो 2 बार काउंट हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डबल काउंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? विच वन इज कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो है 3 कंपोनेंट, कौन कौन सा? प्रॉफिट का 3 कंपोनेंट। पहले को बोलते हैं कौन सा? पहले को बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीपीटी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। दूसरा को बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। और तीसरे को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, या इसी को क्या बोलते हैं? रिजर्व। रिजर्व या इसी का और एक नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, तीनों जो है प्रॉफिट का तीनों हिस्सा है। तो देखिए पहला बोला डिविडेंड, सही है डिविडेंड। दूसरा बोला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी सही है। और तीसरा बोला सीपीटी का मतलब कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आपको हम बताए थे नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं। तो ये ट्रांसफर अर्निंग का रहेगा, मतलब ट्रांसफर इनकम के बारे में बात कर रहा है, तो नहीं इंक्लूड करेंगे इसको, ये गलत है।
दूसरा बोला सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स। जब हम आपको नेशनल इनकम का जो है प्रिकॉशंस बता रहे थे तो बोले थे कि शेयर एंड बॉन्ड के सेल और परचेज से जो हमारा इनकम होता है उसको हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स। इससे हमारे इकोनॉमी में कोई भी इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ, लोग के पास हमारे इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुआ, तो इसको हम लोग नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते हैं। या इसी को पेपर क्लेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर क्लेम। इसको हम लोग पेपर क्लेम भी कहते हैं। फिर से लिख देते हैं हम PAPER, पेपर क्लेम। इसी को फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। तो इससे क्या हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का जो है प्रोडक्शन बढ़ा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा हुआ नहीं हुआ, तो इसको भी हम लोग नेशनल इनकम के वैल्यूएशन में नहीं लेते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ब्लैक मनी नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक मनी जो है वो रियल में कमाया गया इनकम नहीं है। तो तीनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है विच वन इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। किसको हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में लेते हैं? याद रखिएगा, ये फैक्टर इनकम का, ये आपको प्रिकॉशंस का क्वेश्चन है नेशनल इनकम का। कहता है न्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सही है। इनकम अर्न फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इन अब्रॉड, हमारा कंपनी दुनिया में काम कर रहा है किसी देशों में, उसको भी हमारे इनकम का हिस्सा, उसको भी लेंगे। तीसरा बोला एक्सपेंसेस मेड ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री, हमारे देश में आके कोई खर्च कर रहा है तो हमारा इनकम बन रहा है, तो ये भी होते। तो तीनों ऑप्शन सही, इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसको हम लोग जो है ग्रॉस नेशनल इनकम या नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते हैं। चलिए कहता है परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटी, बिल्कुल नहीं मानते इसको, क्योंकि जब ये फर्स्ट बार नया प्रोडक्शन हुआ होगा इसका तो ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया जा चुका होगा। तो आपको हम प्रिकॉशंस में बताए थे कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट कैलकुलेटिंग इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। दूसरा बोला है इंटरमीडिएट कमोडिटी, इसको भी नहीं लेते हैं जब तक ये फाइनल बनकर तैयार नहीं हो जाए। कहता है जब ये फाइनल गुड्स बन जाएगा ना, जब ये फाइनल गुड्स जो है वो तैयार हो जाएगा तब इसको कैलकुलेट। तो अब दोनों ऑप्शन सही है, तो बोथ एंड भी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता व्हाट इज GNP डिफ्लेटर। फॉर्मूला जो होता है डिफ्लेटर का, गलती से सॉरी, डिफ्लेटर इक्वल टू क्या बोलता है? नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय रियल इनकम इनटू 100, ये होता है हमारे डिफ्लेटर का। तो नॉमिनल है, रियल है, तो नॉमिनल GNP डिवाइड बाय रियल GDP इनटू 100। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। का GNP डिफ्लेटर, तो रियल बाय नॉमिनल नहीं होता, गलत है ये GNP डिफ्लेटर, ये रियल बाय नॉमिनल GNP नहीं होता है, क्योंकि नॉमिनल बाय रियल होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए जितना सारा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम से सारे को आप कर लिए, और चार चैप्टर का आपका मैक्रो का हम करा चुके हैं, और आगे जो है इससे रिलेटेड जितना भी सारा MCQ होगा हम सबको करवाएंगे। तो 5वां चैप्टर का हम आपके पास वीडियो लेके अगले वीडियो में आएंगे। तब तक आप ये सब वीडियो को देखिए और इससे जो है अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।